शाहिद शेख, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूना शहर सदर। अभी हाल ही में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और हमारे माजी खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने एसडीपीआई को हड़पसर मतदार संघ में समर्थन दिया है, पाटिंबा दिया है। और हमें भी ये बताया गया, लेटर भी हमारे पास आया है कि हड़पसर मतदार संघ में हमें अजहर तंबोली साहब को सपोर्ट करना है। हम शुरू से ही अजहर तंबोली साहब के साथ मेहनत कर रहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर गली, हर मोहल्ले में, हर एरिया में एसडीपीआई के साथ है। हाल ही में ऐसा हुआ कि हम सैयद नगर की रैली में गए और सैयद नगर में मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कैंडिडेट जो है, महायुति का भी और महाविकास आघाड़ी का भी, इनको कहीं ना कहीं डर है। इनका डर का माहौल समझ में आ रहा है। हम जहाँ भी पद यात्रा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ की लाइटें बंद कर दी जा रही है, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें दहशत है। लेकिन आप लोग समझ जाइए कि हम डरने वाली कौम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने वालों में से नहीं है। हम इंशाअल्लाह एसडीपीआई का आखिर दम तक साथ देंगे और इंशाअल्लाह अजहर तंबोली को जीता कर लाएंगे। आज जो मीटिंग आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसके बारे में बताएं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए है उसका मकसद ये है कि कुछ लोगों ने आज प्रशांत जगताप को समर्थन दिया है, एमआईएम का नाम लेकर समर्थन दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को समर्थन दिया था। ये दल बदलू लोग हैं, बरसाती मेंढक है। इलेक्शन आते हैं तो ये लोग आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, मीडिया में डालते हैं, पेपर में डालते हैं कि हम एमआईएम के लोग हैं। एमआईएम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, मेरे पास उनके खिलाफ रिकॉर्ड है। ये उनका राजीनामा लेटर था और उन्होंने मीडिया में भी दिया था, न्यूज़ में भी दिया था कि हम राजीनामा दे रहे हैं और हम महाविकास आघाड़ी को और कांग्रेस को समर्थन दे रहे करके लोकसभा इलेक्शन में। और आज फिर से ये एमआईएम में कैसे आ गए? ये बरसाती मेंढक है। मैं हमारे आवाम से, हमारे कौम के लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों पर ध्यान ना दे। ये वर्गलाने के लिए, ये हमें बहकाने के लिए आए हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शोएब शेख कस्बा मतदार विधानसभा का अध्यक्ष हूँ एमआईएम पार्टी का। आज इलेक्शन चालू है और इलेक्शन के वक्त में आप देखते रहेंगे कि आसमान में बहुत से कौवे उड़ते हैं। इसी तरह हमारे पार्टी से जिसने रिजाइन किया है, जिसको पार्टी ने कचरा समझ के बाजू में काट दिया है, वो जो पार्टी के पुराने जो मेंबर थे, जिसमें से एक का नाम है अहमद काजी और एक है उमेर बागवान। उमेर बागवान ने हाल ही में आज़ाद समाज पार्टी का शहर अध्यक्ष बना था और उसके बाद में उसने तुरंत रिजाइन कर प्रशांत जगताप को अपना सपोर्ट पेश किया है, वो भी पैसों के खातिर। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि उन्होंने आज इतनी बड़ी साजिश रची है कि आप देख सकते हैं, उनका कलर प्रिंट है, जिन्होंने पेपर के अंदर इंटरव्यू दिया है, लिख दिया है कि एमआईएम ने प्रशांत जगताप को सपोर्ट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब पार्टी, कोई पार्टी अगर किसी पार्टी को अगर इलेक्शन में सपोर्ट करती है तो उसके लिए ऊपर से आदेश आना चाहिए, पार्टी के सुप्रीमो का उसके लिए लेटर आना चाहिए। इनके पास कोई लेटर नहीं है, जबकि हमारे पार्टी के सुप्रीमो जनाब इम्तियाज जलील साहब, जो हमारे माजी खासदार रह चुके हैं, उन्होंने ये लेटर दिया है एसडीपीआई को अपना सपोर्ट के लिए। खासकर हड़पसर विधान मतदार संघ के अंदर अजहर भाई तांबुलू को उन्होंने एमआईएम का सपोर्ट किया है। और हम इस शुरुआत से ही अजहर साहब के साथ में हम मेहनत कर रहे हैं। हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर रैली में हम लोग मौजूद है। लेकिन अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन कौवे के बारे में क्या किया जाए। मैं ये पूछता हूं और मैं बहुत ही जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, ये सपोर्ट देने वालों पर भी और सपोर्ट लेने वाले पर भी, क्योंकि दोनों भी सरकार के कायदे के अंदर दोनों भी गुनहगार है। और जब सपोर्ट कोई देता है तो फुकट नहीं देता। और इन्होंने पार्टी, एमआईएम पार्टी को बदनाम करके प्रशांत जगताप से मोटी रकम हासिल की है। और मैं इसके खिलाफ में, प्रशांत जगताप के खिलाफ भी और इन दोनों लोगों के खिलाफ मैं एफआईआर दाखिल करने वाला हूं। 420 धोखाधड़ी के तहत इनके ऊपर एफआईआर दाखिल करूंगा, ताकि आगे चलकर ये लोग ऐसी कोई साजिश ना करें और दूसरी पार्टियों को भी ये लोग धोखा ना दें। धन्यवाद।